ठीक है। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, हम लोग लोड लाइन के बारे में देख रहे थे, ठीक है ना, लोड लाइन। तो पहले तो हम लोगों ने स्टार्ट करा था कि तीनों कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर में हम लोगों ने इसका कॉम्पेरेटिव स्टडी करा था। तो कॉमन बेस में आपका क्या होता है, अगर मैं सबसे सबसे ज्यादा इनपुट इंपेडेंस की बात करूं, सबसे ज्यादा इनपुट इंपेडेंस तो किसमें होता है, आपका कॉमन कलेक्टर में होता है, ठीक है ना। मैं सबसे कम आउटपुट इंपेडेंस की बात करूं तो किसमें होता है, कॉमन कलेक्टर में। लेकिन सबसे ज्यादा आउटपुट इंपेडेंस किसमें होता है आपका, या फिर रेजिस्टेंस किसमें होता है, कॉमन बेस में, ठीक है। ऐसे मैं बोलूं सबसे ज्यादा करंट गेन किसमें होता है, तो आपका सबसे ज्यादा करंट गेन आपका कॉमन कलेक्टर में होता है। और सबसे ज्यादा वोल्टेज गेन किस में होता है, वो होता है आपका कॉमन बेस में। तो ये सारा चीज हम लोगों ने देखा था, और ये हम लोगों ने एस्टेब्लिश करा था फैक्ट कि जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसका जो है ना वो मॉडरेट होता है, मतलब सब कुछ होता है उसमें। जैसे इनपुट रेजिस्टेंस हाई है, आउटपुट रेजिस्टेंस भी ठीक ठाक होता है इसका, करंट गेन मॉडरेट है आपका, ठीक है। मॉडरेट का मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, और वोल्टेज गेन भी है। तो हम लोगों ने एस्टेब्लिश करा था जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम प्रेफर करते हैं एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए, ठीक है ना। और हमने देखा था कि एक रीजन हमने क्या बताया था, एक इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। लोडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब आप एक कई सारे स्टेजेस को आपस में जोड़ते हो, मतलब कैस्केड करते हो, तो क्या होता है, एक स्टेज का इंपीडेंस जो, जैसे मान लो कि दूसरा स्टेज है, इसका जो इनपुट इंपीडेंस है ना वो पहले स्टेज के आउटपुट इंपीडेंस के पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, हमको जब भी ऐसे कैस्केडिंग करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस सिस्टम का इनपुट इंपेडेंस काफी हाई रखते हैं, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे इसका, ठीक है। तो जब इनपुट इंपेडेंस काफी हाई रखेंगे ना, तब उस केस में आपका लोडिंग इफेक्ट बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो जब लोडिंग इफेक्ट कम होगा तो उतना ही ज्यादा आपका सिग्नल एम्पलीफिकेशन अच्छे से प्रॉपर्ली हो पाएगा, ठीक है ना। तो जो लोडिंग इफेक्ट का सबसे मतलब लोडिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका इनपुट इंपेडेंस हाई होना चाहिए। तो इसमें देखो इनपुट इंपेडेंस हाई किसका है, देखो कॉमन बेस का आपका वोल्टेज गेन तो काफी ज्यादा है, लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि इसका इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है काफी लो है, तो इसको हम नहीं प्रेफर कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉमन एमीटर प्रेफर करते हैं, क्योंकि कॉमन कलेक्टर हम करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, वोल्टेज गेन इसमें काफी कम था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो आपका लोड लाइन होता है, ठीक है ना। जैसे ये आपका ट्रांजिस्टर, उसका कॉमन एमीटर में कैसे एम्पलीफायर जैसा आपका ट्रांजिस्टर बिहेव करता है, ये हमने देखा। और फिर हमने यहाँ पे लोड लाइन कैसे, डीसी लोड लाइन कैसे निकालते हैं। तो डीसी लोड लाइन में हम क्या करेंगे, जब भी हम डीसी लोड लाइन की बात करेंगे तो उसको निकालने के लिए ना हम सारे जो एक्टिव सोर्सेस हैं, ठीक है ना, उसको इनएक्टिवेट कर देंगे। जैसे मान लो ये हमारा था जो तुम्हारा एसी सोर्सेस हैं, जैसे यहाँ पे वी इन क्या है तुम्हारा, ये एसी सोर्स है, ठीक है ना। ऐसे कैपेसिटर है, ये तुम्हारा कैपेसिटर है। इन सारी चीज को हम लोग इनएक्टिवेट करके और फिर हम डीसी एनालिसिस करेंगे। और डीसी एनालिसिस से हमको क्या मिला था, कल हम लोगों ने डीसी एनालिसिस किया था। आउटपुट पे देखो, आउटपुट पे हमने केवीएल लगाया था, ठीक है ना। आउटपुट पे केवीएल लगाया था तो हमको क्या मिला था, एक लाइन का इक्वेशन मिला था, ठीक है ना। y इक्वल्स टू mx प्लस t वाली लाइन का इक्वेशन मिला था। और वो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, डीसी लोड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। और डीसी लोड लाइन का कोऑर्डिनेट क्या क्या था, वीसीसी 0 एक्स एक्सिस पे और 0 वीसीसी बाई आरसी वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने देखा था। अब इसके बाद हमने क्या देखा था कि ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, बेसिकली जब आप जो बेस करंट होता है ना, आप क्या करते हो, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हो, मैं कॉमन इमीटर की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आप ड्रॉ करते हो डिफरेंट डिफरेंट बेस करंट पे, बेस करंट के लिए ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो सपोज कर आपने कोई एम्पलीफायर बनाया, ठीक है ना। जब आप एम्पलीफायर बनाओगे और उसकी बाइसिंग ऐसे डीसी मतलब डीसी वोल्टेज अप्लाई करो, इससे यहाँ पे वीबी अप्लाई किया है। अब इस वीबीपी की वजह से कुछ आईबी करंट फ्लो होगा ना बेस में। अब उस आईबी करंट को ना, आईबी करंट आपका जहां पे भी डीसी लोड लाइन के साथ इंटरेक्ट करेगी, मतलब आईबी करंट और जो भी डीसी लोड लाइन वाला करंट है जहां पे भी इंटरेक्ट करेगा, उस इंटरेक्शन के पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। उस इंटरेक्शन के पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब मान लो, अब जैसे मान लो मैं ऐसे आपको हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में, बात ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट की बात हो रही है, वेट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम सबसे पहले हम ये ड्रॉ कर ले रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कॉमन एमीटर, वेट, कॉमन एमीटर के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं मान लो।
ठीक है। तो हमेशा याद होगा कॉमन इमीटर में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, ये आपका आईसी होगा कलेक्टर करंट, और ये होगा आपका वीसीई, ठीक है ना, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आईबी के लिए ड्रॉ करेंगे इस पे। तो ये तुम्हारा सपोज करा ये IB इक्वल्स टू जीरो, याद होगा आपका IB इक्वल्स टू जीरो पे कौन सी करंट फ्लो होती है, आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए, IC इक्वल्स टू बीटा टाइम्स IB प्लस ICEO, ठीक है ना, ये आपको इक्वेशन हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है। ये IC इक्वल्स टू बीटा टाइम्स IB है, अगर मैं इसमें IB इक्वल्स टू जीरो रख दूं तो IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ICEO हो जाएगी, वो लीकेज करंट है। तो देखो IB जब आप जीरो भी कर रहे हो, तो बेस करंट की वैल्यू आप जीरो भी कर रहे हो ना, तब भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है। और किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज करियर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं। और इंडिकेट कैसे करते हैं, ICEO से, ठीक है ना। अब जैसे जैसे आप IB बढ़ाते जाओगे ना, जैसे जैसे आप IB की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप IB बढ़ाते जाओगे वो क्या होगा, IC की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका जैसे जैसे IB आप बढ़ाओगे, IC की वैल्यू ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब देखो, अब आपका ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, मतलब जितना जो जो IB की वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपका IC होगा, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे IC होगा कई सारा। ठीक है। अब हमने क्या करा था, हमने एक लोड लाइन ड्रॉ करा था, जैसे मान लो एक और मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे करके ये डिफरेंट डिफरेंट IB की वैल्यू पे है। हमने क्या करा था, एक लोड लाइन ड्रॉ करा था। तो लोड लाइन कैसे था हमारा, लोड लाइन ऐसे कुछ था, ऐसे करके, ठीक है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आया था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया था VCC और जीरो, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आया था हमारा, जीरो VCC बाई RC, ठीक है। मैं पूछूं इसका इसका जो स्लोप है, स्लोप, वो स्लोप कितना आया था, स्लोप आया था हमारा -1/RC। अच्छा, स्लोप को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, याद होगा टेन थीटा होता था ना हमारा, टेन थीटा इक्वल्स क्या होता है, -1/RC। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, कितने एंगल पे होगा, टेन इनवर्स -1/RC, ये हो जाएगा टेन इनवर्स करके -1/RC कर दोगे तो निकल जाएगा थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब देखो, आप एक चीज ध्यान से देखो, अभी मान लो कि आपने जो सर्किट बनाया था, ठीक है ना, जो आपने सर्किट बनाया था एम्पलीफायर वाला, ठीक है। अब उसके वजह से, जैसे मान लो ये आपका एम्पलीफायर है, मान लो आपने कुछ ऐसे तरीके का सर्किट बनाया था, ऐसे करके, प्लस VCC, ये हमारा था RC, ये हमारा था RB, और ये हमारा था VBB, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक कैपेसिटर लगा के यहाँ पे आउटपुट ले रहे थे, यहाँ पे एक ऐसे कैपेसिटर लगा के यहाँ से इनपुट दे रहे थे, ऐसे करके हम लोग इनपुट दे रहे थे। ये हमारा एम्पलीफायर का था, यहाँ पे हम लोग आउटपुट दे रहे थे, वी आउट, ठीक है। अब देखो, अब आप जैसे VBB और RB की वैल्यू सेलेक्ट करोगे ना, जैसे जिस हिसाब से आप VBB RB की वैल्यू सेलेक्ट करोगे, उसके हिसाब से IB होगा, डिफरेंट डिफरेंट IB होगा। तो IB की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपकी, IB की पॉसिबिलिटी देखो ध्यान से, IB की पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ भी हो सकती है। आपने सपोज करा कि IB जीरो, आपने ऐसा किया कि जो IB की वैल्यू एकदम जीरो हो गया, मतलब ये जो बैटरी था ना, आपने बैटरी लगाया ही नहीं, तो IB की वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ऑपरेटिंग पॉइंट ए हो जाता, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होता, ऑपरेटिंग पॉइंट ए हो सकता था, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या, जैसे जैसे आप IB की वैल्यू सेलेक्ट करोगे वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग पॉइंट्स आएंगे, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे करके। अभी बताओ, मैं आपसे पूछूं इसमें से सबसे सही ऑपरेटिंग पॉइंट कौन है, ठीक है ना। तो इस सबसे सही ऑपरेटिंग पॉइंट को समझने के लिए सपोज करो हम तीन ऑपरेटिंग पॉइंट को देखते हैं। सपोज करो कि पहला ऑपरेटिंग पॉइंट हम ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, चलो इसको तो हम छोड़ ही देते हैं IB इक्वल टू जीरो को। एक ऑपरेटिंग पॉइंट हम लोग ए ले लेते हैं, ए वाला, ठीक है ना। दूसरा ऑपरेटिंग पॉइंट मैं ऐसे ले ले रहा हूँ B, और तीसरा ऑपरेटिंग पॉइंट मैं ले ले रहा हूँ CA, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है ना, इन इसमें देखना है कि सबसे सही ऑपरेटिंग पॉइंट कौन है, ठीक है ना, सबसे सही ऑपरेटिंग पॉइंट कौन है जिसको हमको सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब जो मान लो जैसे ऑपरेटिंग पॉइंट मेरा कंफर्म हो गया कि सबसे सही वाला है, तो उसके हिसाब से हमें VBB और RB की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, सो दैट कि हमारा वही ऑपरेटिंग पॉइंट मिले। तो देखो, अब इसको कैसे हम करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार नहीं ड्रॉ करना, वेट, ट्रू सी,
ठीक है। अब देखो अगर मैं अब ना हम क्या करते हैं, इसको पहले हम मिटा देते हैं। ठीक है, मैं किसकी बात करने जा रहा हूं, मैं बात करने जा रहा हूं अभी पॉइंट, मैं सपोज करूं, वेट, मैं केवल ना मैं केवल ए पॉइंट की बात कर रहा हूं, मतलब ए ऑपरेटिंग पॉइंट सपोज करो हमको चूज करना है, उस केस में हम बात करने जा रहे हैं। देखते हैं ए पॉइंट पे कैसे दिखता है ये हमारा, ऐसे सपोज करो, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो, जब ए पॉइंट पे आपका ऑपरेटिंग पॉइंट था, ठीक है ना, ए पॉइंट पे, अब सपोज करो कि आपने जो यहाँ पे एसी सिग्नल लगाया था, देखो एसी सिग्नल आपने लगाया था, ठीक है ना, ये जो एसी सिग्नल है, ठीक है, वी इन क्या है, जिस चीज को आपको एम्पलीफाई करना है, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था कि माइक के सिग्नल को आपको एम्पलीफाई करना है, फिर जो कुछ भी मतलब ऐसी चीज जिसका स्ट्रेंथ बढ़ाना है आपने, आपने एक ऐसा एम्पलीफायर डिजाइन करना है जिसमें वी इन की वैल्यू को इंक्रीज करना है, ठीक है ना, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो वी इन कैसा, वी इन का नेचर क्या है आपका, वी इन का नेचर आपका वेरिंग है, मतलब सपोज करो कि वी इन आपका ऐसे कुछ वेरी हो रहा है, सपोज करो वी इन जो है आपका ऐसे चेंज हो रहा है। अब जब ये वीन चेंज होगा तो वीन अल्टीमेटली अप्लाई किस पे हो रहा है, देखो ये अल्टीमेटली अप्लाई हो रहा है आईबी पे, मतलब बेस पे अप्लाई हो रहा है। देखो ये जो बेस है ना, ये जो ट्रांजिस्टर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अब इसके बेस पे अप्लाई अप्लाई हो रहा है आपका, तो क्या करेगा वो, बेस करंट को भी चेंज करेगा। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब मैं वीन अप्लाई करूंगा तो वीन की वजह से क्या चेंज होगा, बेस करंट चेंज होगा ना। तो जब बेस करंट चेंज होगा, ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने क्या किया था, पहले यहाँ पे बाइसिंग करके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने वीबीबी ऐसा सेलेक्ट किया था जिससे हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या आ गया था, ऑपरेटिंग पॉइंट ए आ गया था हमारा, ए वाला, ठीक है ना, ए वाला पोर्शन हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट हो गया, अब मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ, इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों इनपुट सिग्नल, क्योंकि वही हम एम्पलीफायर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे जिसको हमको एम्पलीफाई करना है। तो सपोज करा कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट ए था, ठीक है ना, ए था, और ये ऑपरेटिंग पॉइंट किससे डिसाइड हुआ था, जो हमने यहाँ पे डीसी वोल्टेज की बाइसिंग कर रखी है, ठीक है ना। बाइसिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कि आप उसको बाहर से मतलब एक्सटर्नल सप्लाई दे रहे हो, ठीक है ना, आपने सप्लाई दिया होगा, उसी को हम बाइसिंग बोल रहे हैं, ठीक है। अब हमने जब बाइसिंग इसका कर रखा है, ठीक है ना, इसका बाइसिंग हमने डीसी से कर रखा है, तो ये फिक्स हो गया पॉइंट, ये पॉइंट फिक्स हो गया इसका ऑपरेटिंग पॉइंट। लेकिन अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, ध्यान से देखो, अब मैं अगर मैं ए पॉइंट मेरा फिक्स हो गया, अब मैं इस पे क्या कर रहा हूं, मैं बेस पे वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं। अब वोल्टेज का नेचर क्या है, वेरिंग है, मतलब वोल्टेज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब बेस पे वोल्टेज चेंज होगा यानी बेस करंट भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो बेस करंट चेंज होगा, तो सपोज करो कि जो बेस करंट का चेंज है वो कैसे है, देखो ध्यान से, मैं बेस करंट को ना यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो कैसे, जैसे मान लो बेस करंट आपका, वेट, बेस करंट आपका मान लो कि ऐसे चेंज हो रहा है, बेस करंट आपका कुछ वेट ऐसे करके चेंज हो रहा है, सपोज करो ये आपका बेस करंट है, ठीक है ना, ये आपका बेस करंट चेंज हुआ है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, बेस करंट, बेस करंट को हम कैसे इंडिकेट कर रहे थे, हम लोग बेस करंट को इंडिकेट कर रहे थे आईबी से, और आईबी चेंज कैसे हो रहा है आपका, ऊपर नीचे ऐसे चेंज हो रहा है, मतलब ये हमारा है डेल्टा आईबी, डेल्टा आईबी, ठीक है ना, एक पूरा चेंज इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो हो, मतलब एक्चुअल में क्या था, आपका डीसी पॉइंट आपने ए पे फिक्स कर दिया था बेस का, लेकिन जैसे ही आपने सिग्नल अप्लाई किया तो बेस का वेरिएशन हुआ। अब बेस का जब वेरिएशन हुआ, ऐसे वेरिएशन हुआ, ठीक है ना, मतलब वो ऑपरेटिंग पॉइंट यहां से जाके फिर इधर जाके फिर इधर, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ध्यान से देखो, इसकी वजह से क्या होगा आपका, वेट, इसको मैं मार्क कर लेता हूं, देखो क्या हो गया, अनस्टेबल क्यों हो रहा है, इसको मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ, ये देखो ऊपर मैक्सिमम यहाँ तक चेंज हो रहा है, ठीक है, और नीचे कहाँ तक हो रहा है, नीचे आपका ये चेंज हो रहा है यहाँ तक, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं आउटपुट, तो मैं क्या देखूंगा इसमें, हमको ऑपरेटिंग पॉइंट में क्या क्या देखना होता है, कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट मुझे देखना है, और क्या देखना है हमको, हमको और देखना है आपका
ऑपरेटिंग पॉइंट में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं आपके? कलेक्टर करंट और VCE, ठीक है ना, वोल्टेज टू सॉरी वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर। याद होगा आपको, मैंने ऑपरेटिंग पॉइंट क्या लिखा था? VCEQ ऑपरेटिंग पॉइंट, और दूसरा क्या होता है आपका? कलेक्टर करंट ICQ, ठीक है ना। इन दोनों कॉम्बिनेशन को ही हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। तो अब जब हमने एसी सिग्नल अप्लाई किया है, तो मैंने क्या बताया, जब एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे तो बेस में चेंज होगा, बेस का करंट चेंज होगा। जैसे ही बेस का करंट चेंज हुआ, वो कलेक्टर करंट को भी चेंज करेगा। तो लेकिन बेस करंट में चेंज डेल्टा आई भी है, तो जब कलेक्टर करंट में चेंज करोगे आप, तो देखो, तो जब कलेक्टर करंट में आपका चेंज होगा तो कैसे होगा? ये बेस करंट तो आपका पूरा ऐसे हो गया, ठीक है ना। ये आपका बेस करंट यहां से यहां तक हमने, सपोज करो यहां से यहां तक हमने ऐसे बना दिया बेस करंट, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसको ड्रॉ करूं, कलेक्टर करंट को ड्रॉ करूं, तो कैसे होगा? कलेक्टर करंट क्या होगा? ये आपका ड्रॉ होगा, कौन सा कलर, ये वाला कलर शुरू करते हैं। ये कुछ ऐसे होगा, लेकिन ध्यान दो, ये जो बेस, अगर मैं कलेक्टर करंट का नीचे वाला पोर्शन कहां तक है? कलेक्टर करंट आपका नीचे, जीरो से नीचे तो जाए, निगेटिव तो होगा नहीं, तो आके क्या होगा ना, ऐसे आके, और ये वाला पोर्शन ना इसका क्लिप हो जाएगा कलेक्टर करंट का। ध्यान ध्यान दो, वेट, इसको मैं, इतना थोड़ा सा जो पोर्शन है ना ऐसे वाला, ये क्लिप हो जाएगा, और ये आपको मिलेगा, मतलब कलेक्टर करंट क्या होगा? ऐसे कुछ मिलेगा। इसको मैं मिटा देता हूं। देखो, कलेक्टर करंट कुछ ऐसे, बेस करंट में वेरिएशन क्या हुआ है? डेल्टा IB क्या हुआ है? पूरा वेरी किया है। इसके वजह से क्या हुआ, जो कलेक्टर करंट का ना, जो निगेटिव हाफ साइकिल का नीचे वाला जो क्लिप है ना, वो क्या हो गया आपका? कट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जीरो से नीचे तो जा नहीं सकता है, ठीक है ना, जीरो से नीचे तो जाएगा नहीं, ठीक है। मतलब कलेक्टर करंट निगेटिव तो होगा नहीं, तो जब निगेटिव नहीं होगा तो आपका कुछ ऐसे मिलेगा। ऐसे मैं पूछूं कि जो VCE है वो कैसे होगा? तो VCE को अगर मेरे को प्लॉट करना है, देखो, तो VCE देखो कैसे दिखेगा आपको, ठीक है। और इसका जो दूसरा पोर्शन है, कहीं यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे मार्क करूं, ठीक है, तो VCE देखो कैसे दिखेगा। VCE के लिए मैं अगर ये वाला कलर ले लूं, तो नीचे वाला पोर्शन तो पूरा आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन क्लिप हो जाएगा। देखो, नीचे वाला पोर्शन तो पूरा आ गया, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन ना ऐसे पूरा ना आके ऐसे क्लिप हो जाएगा। क्लिप हो जाएगा मतलब ये वाला चीज हट जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा इसमें। ये ऐसे करके फ्लैट हो जाएगा, ये ऐसे सर्कुलर है और ये फ्लैट हो जाएगा। मतलब क्या है, देखो हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अगर मैं ए ऑपरेटिंग पॉइंट चूज कर रहा हूं, ए ऑपरेटिंग पॉइंट याद होगा आपको, मैंने ए वाला जो रीजन बताया था ना, मैंने कई सारे रीजन्स बताए थे इसमें, ठीक है। याद है कौन कौन से रीजन्स थे हमारे? वेट, इसमें हमारे ये जो रीजन था आपका, ये वाला रीजन, अगर आपको याद होगा, तो ये रीजन हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ये कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा था? ये वाला, ये एक्टिव रीजन कर रहा था, ठीक है। और मैं अगर दूसरे रीजन इसकी बात करूं, देखो, अगर मैं अगर मैं देखो इस रीजन की बात करूं, ये वाला रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ये जो ब्लू दिख रहा है आपको, ये सैचुरेशन कर रहा था, सैचुरेशन, ठीक है। और सैचुरेशन रीजन, और ये जो मैं करने जा रहा हूँ, ये बताओ क्या रिप्रेजेंट करता है? रेड वाला, ये कर रहा था कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ रीजन, तो मैं कट ऑफ, देखो, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो, यानी क्या है कि अगर मैं ऑपरेटिंग पॉइंट कट ऑफ रीजन के पास, मतलब देखो क्या है, ये जो ए मैंने सेलेक्ट किया है किधर है? कट ऑफ रीजन के पास सेलेक्ट करता हूं, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपने जो इनपुट सिग्नल दिया था, आपने इनपुट सिग्नल कैसे दिया था? प्योर साइनोसॉइड दिया था, ऐसे करके, सपोज करो ऐसे करके, लेकिन आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है? VC। देखो आप, VC कैसे मिल रहा है? VC ना ऐसे तो ए तो जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन इसका क्लिप हो जा रहा है, एक पोर्शन ऐसे करके, ठीक है ना। देखो ये पोर्शन ना, ये जो है आपका,
ए वाला देखो, ए एम्पलीट्यूड क्लिप हो जा रहा है, ठीक है ना, ए क्लिप हो जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जैसे सिग्नल दिया था ना आपने इनपुट सिग्नल, वैसे ही आउटपुट मिलना चाहिए और एम्पलीफाइड मिलना चाहिए, ठीक है ना, उसी का एम्पलीफाइड। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि एक क्लिप हो जा रहा है, ऐसे क्लिप, ठीक है ना, क्लिप हो जा रहा है। तो यानी हम ए वाला ऑपरेटिंग पॉइंट ऐसे सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो ए हमने मार्क किया है, ए जिसको, तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट अच्छा प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ए जैसे सेलेक्ट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये भी क्लिप हो जा रहा है, वीसीई भी क्लिप हो जा रहा है यहाँ पे, और आपका कलेक्टर करंट भी क्लिप स्क्रीन हो। विजुअल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? विजिबल तो है स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, अभी बताओ। यस सर है। सर है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो रहा है, जैसे मैं इसकी, ये जो हमने प्लॉट किया क्या है, ये आपका डेल्टा आईसी है, ठीक है ना, आईसी में जो चेंज हो रहा है, और ये जो है ना आपका ये वाला जो हमने प्लॉट किया है वो आपका डेल्टा वीसीई है, ठीक है ना, डेल्टा वीसीई है। तो अब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो हमने पूरा ये किया है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऑपरेटिंग पॉइंट ए पे सेलेक्ट करूंगा, ए किधर है, ये आपका ना कट ऑफ रीजन के पास वाला पॉइंट है, ठीक है ना, कट ऑफ रीजन के पास वाला पॉइंट है। तो ए पे मैंने सेलेक्ट किया, तो क्या हो रहा है, आउटपुट आपका क्लिप हो जा रहा है, ठीक है ना। मतलब क्लिप होने का मतलब क्या है, उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जब क्लिप हो जाता है, इसको बोला जाता है हम लोग डिस्टॉर्शन, ठीक है ना, डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो डिस्टॉर्ट हो जा रहा है सिग्नल आपका, ठीक है ना। तो हम ए वाला पॉइंट नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप ऐसा इनपुट दोगे, आउटपुट आपको कुछ, जैसे मान लो आपने एक एम्पलीफायर बनाया, इसी टेक्निक पे यूज करके आपने एक एम्पलीफायर बनाया, सपोज करो, ठीक है, एक एम्पलीफायर बनाया। अब आपने एम्पलीफायर को इनपुट दिया कुछ, आपने एम्पलीफायर को ऐसे, सपोज करा आपने कि एम्पलीफायर को आपने इनपुट दिया कुछ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके सिग्नल दिया मान लो, ठीक है। अब ये आउटपुट ऐसे दे रहा है, ये आउटपुट कुछ मान लो एम्पलीफायर ऐसे करके दे रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ देखो, ये दोनों सिग्नल तो अलग अलग हो गए ना, तो ये तो नॉइज हो गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको अच्छे से क्लियर ही नहीं होगा, ठीक है ना। दोनों सिग्नल डिफरेंट डिफरेंट, आपको क्या चाहिए था, आपको आइडियल केस में चाहिए था यही चीज एम्पलीफाई होके मिल जाए, मतलब ऐसे करके, ये हमको ऐसे चाहिए था ऐसे करके। लेकिन प्रॉब्लम क्या कर रहा है, प्रॉब्लम आपका, जब आप ऑपरेटिंग पॉइंट कट ऑफ के पास सेलेक्ट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है आपका, एक क्लिप उड़ जा रहा है, मतलब ये वाला जो है ना, इतना पोर्शन उड़ जा रहा है, ठीक है। मतलब इसको मैं ऐसे हटाऊं, ये देखो ऐसे हो जा रहा है आपका सिग्नल, ठीक है। मतलब क्या होगा, ये आपका ऐसे आ रहा है, फिर ये ऐसे आ जा रहा है, फिर ऐसे एक क्लिप हो जा रहा है। यानी क्या है कि इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्शन, ठीक है ना। तो ये अब हम ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं सेलेक्ट करेंगे कभी भी, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरा केस ले लो आप, जैसे ये हमारा था, इसमें अगर हम ऑपरेटिंग पॉइंट सपोज करो सी सेलेक्ट कर लूं मैं यहां से, देखो अगर इसी में से हम ऑपरेटिंग पॉइंट में सी सेलेक्ट कर लूं, ठीक है ना, सी, तो जब सी सेलेक्ट करूंगा, ध्यान से देखो, तो सी सेलेक्ट करूंगा, तो यहां पे मान लो मैं सिग्नल अप्लाई कर दूं ऐसे, वेट, कौन सा कलर ये लेते हैं, ये सपोज करो मैंने ए वाला ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब बेस करंट क्या होगा, इसी पे चेंज होगा ऐसे करके, बेस करंट ऐसे चेंज होगा इसी पे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बेस करंट चेंज होगा, ठीक है। अब जब बेस करंट चेंज होगा, जैसे जैसे आपका बेस करंट चेंज होगा, तो देखो इस पॉइंट को आप मार्क कर लो ऐसे, ठीक है। अभी देखो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये यहीं तक मार्क होगा, यहीं तक, ठीक है ना। अब जो आपका यहाँ पे कलेक्टर करंट मार्क कर लो ऐसे, हमने अभी पॉइंट सी लिया है, देखो ध्यान से, सी लिया है, वेट, इस पॉइंट से किधर से आएगा, ठीक है। तो ये आपका हमने बेस करंट बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे VCE और ए देखेंगे कैसे दिख रहा है, ठीक है। हमने किधर लिया है, कलेक्टर, जो हमने अभी सी पॉइंट लिया है, जो हमने ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट किया है, ये हमने ना सैचुरेशन के पास लिया है।
जब सैचुरेशन के पास लेंगे तब क्या दिखेगा आपको, देखो ये जब हम कलेक्टर की बात करेंगे ना, तो कलेक्टर का निगेटिव वाला स्विंग स्विंग तो पूरा आएगा आपका, अच्छे से ऐसे निगेटिव वाला आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव वाला स्विंग क्लिप हो जाएगा ऐसे करके, ऐसे पॉजिटिव वाला स्विंग ऊपर ऊपर क्लिप हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा देखो वीसी में क्या होगा, अगर मैं वीसी की बात करूं तो वीसी में क्या होगा कि ये तो पूरा आएगा ऐसे वाला स्विंग, ठीक है ना, लेकिन ये जो है ना यहाँ पे जीरो के बाद ये देखो, ये जो यहाँ पे जाके क्लिप हो जाएगा थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो आपका इंडिकेट हो रहा है ये वाला पोर्शन, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है आपका डेल्टा वीसीई, ठीक है ना। और ये जो पोर्शन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, डेल्टा आईसी, और ये जो पोर्शन है आपका इंडिकेट कर रहा है डेल्टा आईबी। मतलब क्या है, इसमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर आप ऑपरेटिंग पॉइंट सी पे भी सिलेक्ट करते हो तो प्रॉब्लम है, मतलब इसमें भी आपका सिग्नल क्या है, डिस्टॉर्टेड है, तो इसमें भी डिस्टॉर्शन आएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे भी सिलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है ना, मतलब सी भी आपका प्रॉपर चॉइस नहीं है, ठीक है। पहला वाला ए भी नहीं था, सी भी नहीं था। अब आते हैं हम लोग बी पे, ये देखो बी को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब देखो बी को अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर सपोज करा मैंने सिग्नल अप्लाई कर दिया यहाँ से, ये बेस सिग्नल हमने ऐसे अप्लाई कर दिया ऐसे करके, ठीक है, ये हमने ऐसे अप्लाई कर दिया बेस सिग्नल, ठीक है। तो ये जो वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, इसका पॉइंट आप मार्क कर लो, वेट, इसका पॉइंट आप मार्क कर लो, 1 सेकेंड, ठीक है, इसका अपर पॉइंट है आपका ये वाला, ठीक है। अब आप ऐसे ही नीचे मार्क कर लो, ऐसे करके, हमने कौन सा सेलेक्ट किया है, पॉइंट बी सेलेक्ट किया, बी, बी मार्क किया उसी को हमने सेलेक्ट करा है, ठीक है। अब आप एक चीज देख रहे होगे, जब मैं बी पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं ना तो कहीं से टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो सैचुरेशन को भी नहीं टच कर रहा है और नहीं कट ऑफ को कर रहा है, यानी क्या होगा ना, इसमें अगर मैं सिग्नल ड्रॉ करूंगा, देखो इसमें मैं सिग्नल ड्रॉ करूंगा ना तो मुझे प्रॉपर सिग्नल मिलेगा, ठीक है, इसमें भी प्रॉपर मिल गया है, ठीक है, इसमें भी, क्योंकि ना ये कट ऑफ को टच कर रहा है ना ही सैचुरेशन को कर रहा है, ये देखो, ये कुछ आपका ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है ना, इसमें आपका क्लिप नहीं होगा सिग्नल, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पूरा पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या चेंज कर रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा वीसीई, मतलब डेल्टा वीसीई का मतलब क्या है, वीसीई में चेंज, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आपको याद होगा ये जो पॉइंट हम सेलेक्ट किया ना, बी पॉइंट, ठीक है ना, बी पॉइंट जो सेलेक्ट किए हैं वो क्या है हमारा, ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, वीसीई क्यू है, ऐसे वीसीई क्यू होगा और आईसी क्यू होगा, ठीक है ना, इसका ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। अभी क्या होगा, जब सिग्नल अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, इसमें चेंज होगा, तो चेंज होगा तो ऐसे चेंज हो रहा है, और आईसी में भी आपका चेंज होगा, ये जो आपका है ये यहां से यहां तक, ये जो चेंज है आपका, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डेल्टा आईसी, ठीक है। और ये जो चेंज है ना यहां से यहां तक, ये इंडिकेट कर रहा है डेल्टा आईबी, ठीक है ना, डेल्टा आईबी। अब देखो ये हमारा, इसमें क्या है, ये आपका प्रॉपर वे ऑफ बाइसिंग है, ठीक है ना, मतलब इसमें देखो क्या है, अगर मैं ऑपरेटिंग पॉइंट बी को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है ना, तो इससे क्या क्लियर हुआ कि ऑपरेटिंग पॉइंट जितना मैं मिडिल में सेलेक्ट करूंगा, बीच में सेलेक्ट करूंगा, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मैं अगर एक ए के साइड में, मतलब कट ऑफ रीजन के साइड में सेलेक्ट करूंगा तब भी सिग्नल में डिस्टॉर्शन आएगा, सैचुरेशन के साइड करूंगा तब भी सिग्नल में डिस्टॉर्शन आएगा, तो मैं क्या करूंगा, इन बिटवीन सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना, बीच में सेलेक्ट करूंगा कहीं, तो जब बीच में सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, आपका प्रॉपरली आपका कलेक्टर करंट करंट भी वेरी करेगा इनपुट करंट के हिसाब से, और वैसे ही आपका आउटपुट वोल्टेज भी वेरी करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना इस ग्राफ से ना मैं कई चीजें निकाल सकता हूँ, मैं बोलूं कि आपने एक एम्पलीफायर ऐसे बना दिया, ठीक है ना, एक आपने एम्पलीफायर बना दिया ऐसे, आपने एम्पलीफायर बना दिया ऐसे, यही यूज करके आपने ऑपरेटिंग पॉइंट एक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करके सी एम्पलीफायर आपने बना दिया, ठीक है ना। अब क्या है कि सी एम्पलीफायर आप जब बनाते हो तो यहाँ पे करंट क्या होता है आपका, बेस करंट होता है ना, यहाँ पे इनपुट साइड पे क्या होता है, बेस करंट होता है, आउटपुट साइड पे क्या होता है आपका कलेक्टर करंट होता है, आउटपुट साइड का वोल्टेज क्या होता है, वीसीई होता है, ठीक है ना, और इनपुट साइड का वोल्टेज क्या होता है, वीबीई होता है। कॉमन एमीटर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका गेन, एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, कोई भी एम्पलीफायर हम बनाते हैं ना तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं गेन,
गेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट, मतलब कोई भी गेन होगा ना वो आउटपुट अपॉन इनपुट होगा, ठीक है ना। तो मैं अगर यहाँ पे करंट गेन की बात करूं, देखो ध्यान से, करंट गेन की बात करूं, करंट गेन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए और सबस्क्रिप्ट आई, ठीक है ना, ए आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग करंट गेन को। और ये किसके बराबर होता है, ये होगा आउटपुट करंट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ठीक है ना, इनपुट करंट। अब देखो आउटपुट करंट तो चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, आउटपुट करंट का मतलब क्या है, आईसी, आईसी आउटपुट करंट, लेकिन आईसी में चेंज हो रहा है, इसको मैं लिखूंगा चेंज इन आईसी होगा, तो डेल्टा आईसी, ठीक है ना। मैं करंट कैसे निकालूंगा, डेल्टा आईसी अपॉन इनपुट करंट क्या है, डेल्टा आईबी, डेल्टा आईबी, ठीक है ना। तो इससे मेरे को करंट गेन पता चल जाएगा। ऐसे ही हमको अगर वोल्टेज गेन पता करना है, वोल्टेज गेन, ठीक है ना, तो वोल्टेज गेन कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं एवी करूंगा। एवी का मतलब क्या होगा कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, वीसीई है, और समझाइएगा। तो डेल्टा वीसीई है, क्या समझाऊं, और डेल्टा वीबीई, हाँ बोलो क्या बताऊं, क्या समझाना बताओ, हेलो, हेलो, किसने बोला थे, बोल के चले जाते हैं समझाना समझाना, हेलो, आवाज आ रही है मेरी, हेलो, एम आई ये ऑडिबल, वाला जो, यस सर, हाँ क्या क्या समझाना बताओ, यस सर, जो अभी को पढ़ा है वो, क्या पढ़ा है सर जो अभी, अभी को पढ़ा है ई वाला, वही एम्पलीफायर वाला। आप अभी आए हो क्या, अभी पहले क्लास में नहीं थे क्या, नहीं सर, वो कट गया था, स्क्रीन नहीं खींचा था। अरे यार, तो फिर बीच में अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी मैं बता देता हूँ, रुक जाओ, अगर बीच में तुम लोग ये कर देते हो, कट गया था, क्या हो गया था, यूट्यूब पे इतना मेहनत से वीडियो डालता हूँ, ठीक है, मैं वीडियो कमेंट के लिए तुम्हारे नहीं बोलता हूँ कि कमेंट के लिए देख लो, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ कोई कि पैसा वैसा कमाऊंगा मैं वीडियो डाल के, ठीक है, मैं वीडियो आपके लिए डालता हूँ, आपके लिए है वो, मेरे लिए डालना कंपलसरी भी नहीं है, बट मैं इसलिए डालता हूँ कि आप देख लो उसको। अब उसको देखोगे नहीं, ठीक है, और बोलोगे, मैंने क्या बोला था, आप उसको हाई स्पीड में करके देख लो, 5-6 मिनट में आपका एक वीडियो दिख जाएगा, 10 मिनट में मान के चलो, आप कोई काम भी करते रहोगे, ईयरफोन लगा के देख लो कभी भी, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए डिफरेंट डिफरेंट गेन का मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि गेन कैसे निकालते हैं। तो करंट गेन का क्या होगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो जब कॉमन एमिटर है तो आउटपुट में करंट क्या होगा, हमेशा चेंज इन आईसी होगा। ये क्या चेंज इन आईसी से रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ऊपर हमने एक किया है ऐसे, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ दिया रहेगा ना तो उससे आप करंट गेन निकाल सकते हो, वही मैं बता रहा हूँ। ये चेंज इन आईसी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, चेंज इन आईसी, तो चेंज इन आईसी, ठीक है ना। ऐसे चेंज इन आईबी, यहाँ से आपका चेंज इन आईबी, बेस करंट में जितना चेंज होगा, ठीक है, वो निकल जाएगा। तो ये आपका करंट गेन हो गया। ऐसे ही आपका क्या है, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन क्या है, चेंज इन वीसीई, ठीक है ना, वीसीई जितना चेंज होगा उसके हिसाब से जितना वीबीई चेंज हो रहा है, जो इनपुट वोल्टेज है उतना चेंज होगा, उसको बोलेंगे वोल्टेज गेन। ऐसे ही हम लोग का एक और टर्म डिफाइन होता है, पावर गेन। पावर गेन, तो पावर गेन क्या होगा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इनपुट पावर, ठीक है ना। तो आपको याद होगा, आपको याद होगा कि जब पावर हम निकालते हैं ना, जब पावर निकालते हैं, पावर कैसे निकालते हैं, वोल्टेज टाइम्स करंट निकालते हैं। तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, वीसीई, वीसीई टाइम्स आईसी डिवाइडेड बाय इनपुट पावर कितना हो जाएगा, वीबीई टाइम्स आईबी, ठीक है ना। अब इस चीज को तो हम लोग दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हैं, मतलब अगर पावर गेन निकालना होगा तो क्या करोगे आप, सिंपल करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो पावर गेन निकल जाएगा, एपी। पावर गेन को रिप्रेजेंट करते हैं एपी से, ठीक है ना, एपी से। यही चीजें बतानी थी मेरे को, ठीक है। तो आप ऐसे अगर आपके पास ग्राफ रहेगा तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज गेन, करंट गेन। करंट गेन क्या रिप्रेजेंट करता है कि करंट कितना बढ़ गया, मतलब इनपुट पे जितना करंट था उससे कितना गुना करंट आउटपुट में मिल गया, ये रिप्रेजेंट करता है करंट गेन। ऐसे कितना गुना वोल्टेज बढ़ गया, ये रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज गेन। ऐसे कितना गुना पावर बढ़ गया इनपुट से आउटपुट पे, वो रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा पावर गेन, ठीक है ना। तो ये 3 पैरामीटर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमन एमिटर, जो भी आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे, ठीक है। अभी सेशन खत्म होने वाला है, जोड़ लो, रिकनेक्ट हो जाओ दोबारा, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे देख